हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ शानदार होंगे। एग्ज़ाम को ख़त्म हुए लगभग 20 दिन हो चुके हैं, 18 से 20 दिन। और अभी आपका 20 से 25 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और फरवरी एंड या मार्च में आपका मेंस करा ली जाएगा। तो आपके पास मैक्सिमम 60 से 70 डेज बचे हुए हैं। इसमें एक राइट स्ट्रेटजी के साथ प्लानिंग करके अपन को आगे बढ़ना है। और ये पैटर्न नया पैटर्न है। इस बार नए पैटर्न में चारों फिर से सब्जेक्ट जो टियर 1 में थे, तो उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे अपन। और अपन इसी हिसाब से आगे बढ़ते हुए इस बार पार कर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस पैटर्न के साथ कैसे करें। सब सब सिलेबस की डिकोडिंग करेंगे और क्या क्या नया है, किस हिसाब से अपन को पढ़ना है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। चलो चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये पैटर्न है एग्ज़ाम का 2022 का। इसमें क्या है, टीयर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, तो इसको छोड़ते हैं। टीयर 2 पे आते हैं। टीयर 2 ही है जो आपको मेरिट दिलाएगा। पोस्ट इसी के बेसिस पे होनी है। इसमें जो नंबर आएंगे आपके, उसी से आपका काम होगा। तो सेक्शन 1 है इसमें कि 1 घंटे का है। टाइमिंग और मार्किंग ये याद रखना। 3 नंबर का है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसको भी याद रखना। नेगेटिव मार्किंग को ना भूलना। इस पर मैं विशेष जोर दे रहा हूँ क्योंकि पहले 1/3 नहीं हुआ करती थी, तो इस बार इस पर विशेष ध्यान देना है। 1 घंटे में ये करना है अपने को। 1 घंटे में सेक्शन और मैथ रीजनिंग दोनों टप टप चीज़ें दे दी हैं, कैलकुलेशन वाली चीज़ें दे दी हैं। इसमें 30-30 क्वेश्चन आएंगे और ये सब 90 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग याद रखना। सेकंड में इसके लिए घंटा अलग से मिलेगा। इसमें इंग्लिश और जीएस आएगी, ये नॉर्मल है। इसमें टाइमिंग की कमी नहीं पड़ेगी आपको, टाइमिंग की कमी इसमें पड़ेगी, तो प्रैक्टिस की करनी है। और सेक्शन 3 है जिसमें कंप्यूटर है, 20 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे, इसके बारे में बताऊंगा। और ये क्वालिफाइंग है, इसके लिए 15 मिनट दिए जाएंगे, 20 क्वेश्चन के लिए बहुत है। तो ये पैटर्न है। अब पैटर्न के बाद देखते हैं सिलेबस। सिलेबस क्या है, सिलेबस के हिसाब से ही आगे बढ़ा जाएगा कि इस बार सिलेबस उन्होंने डिफाइन कर रखा है। टीयर 1 कंप्लीट हो चुका है आपका। मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बताया था, अपने चर्चा की थी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हो। कट ऑफ के बारे में मैंने बोला था, यूआर का रॉ मार्क्स जो आंसर की आने के बाद 100+ है, वो मेंस के लिए लगा हुआ है। आप लोग लगे हुए हैं ना? हाँ, सही से लगिए। और अभी देख लेते हैं और अच्छे से आपको एक स्ट्रेटजी मिल जाएगी। तो टीयर 2 पे बात करते हैं अपन। यही अपना फुल एंड फाइनल है, जिसमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कुछ थोड़ी गाइडेंस मिल जाए तो वो एक प्रॉपर वे में चैनलाइज हो जाएगी आपकी एनर्जी। तो आप और अच्छे से कर सकते हो। जिसमें आप अपनी अपनी अपने मनपसंद की पोस्टर भी ले सकते हो। ये हो इनकम टैक्स ऑफिसर है, एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर। तो इसके लिए चलो अपन चलते हैं, सिलेबस पर देखते हैं। सिलेबस टाइप 2 का डायरेक्ट देखते हैं। ये सिलेबस है मैथ का, मॉड्यूल 1 सेक्शन ये सब छोड़ो, ये मैथ का सिलेबस है। मैथ के सिलेबस में इन्होंने इस बार डिफाइन कर रखा है कौन सा सब चैप्टर है और चैप्टर में क्या क्या है। पहले डायरेक्टली फॉर्मल था, टीयर 1 में भी जैसा था, बट टीयर 2 में इन्होंने डिफाइन कर रखा है। जैसे नंबर सिस्टम है, इसमें कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, ऐसे डिफाइन कर रहा है। नॉर्मल वही है वही, पर इसमें इस पर लिख दिया है। फंडामेंटल अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक को जानते ही हैं। परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल और कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क। एलजेब्रा में जैसा पता ही है अपने को, एलजेब्रा में सारे ग्राफ और वो सब आते हैं, एलिमेंट्री सेट्स। और जोग्राफी और ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में भी है। ज्योमेट्री में सर्कल, ट्रायंगल, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये दो बेसिस पे आता है, सर्कल और इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, सर्कल और ये सर्कल और ये ट्रायंगल, इसी दो पे आता है। तो मेंस्चुरेशन ऐसे फार्मूले अपन को याद रखने हैं और डायरेक्ट फार्मूले बेसिस पे जाते हैं, इतना ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आते। क्वाड्रेटर है, कौन है, सिलेंडर है, प्रिज्म है, ये काइट है। काइट का तो नहीं आता वैसे, बट कभी कभी हेमिस्फेयर, इस पर विशेष ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसमें फार्मूले याद करने होंगे। इस टीयर टीयर बंदे थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा, ये 2 थीटा वाले आ जाएंगे। अभी तक तो नॉर्मल था। और ये आ गया स्टैटिक में प्रोबेबिलिटी। ये कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, ऐसा बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा है, पर एक्स्ट्रा है नहीं, मैं नहीं मानता। जैसे टीयर 1 में डी आई है, सेम टू सेम वैसा ही है। प्रोबेबिलिटी एक थोड़ा बढ़ जाएगी, उसको अपन देखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, किस हिसाब से बनेंगे। और इसके 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे, बट देखना जरूरी है। वरना डी आई या डी आई को तो टीयर 1 में अच्छे से उड़ा देते थे, इसको भी उड़ा देंगे। तो इसमें मैंने मैथ की कोडिंग डिकोडिंग किया है पूरे सब्जेक्ट को, कि इसमें हाईली वेटेज वाले कौन से हैं। वैसे यही है, जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे।
इसमें मान ली 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, ये अपन पहले देख चुके हैं। 30 क्वेश्चन में से ज्योमेट्री में 4 से 5 आएंगे, टीयर 1 में भी आते थे। ट्रिग्नोमेट्री में 3 से 4 आएंगे, यही टीयर 1 में आते थे। डीआई और प्रोबेबिलिटी, डीआई में से 5 क्वेश्चन, लगभग 4 क्वेश्चन आते थे। यहाँ भी प्रोबेबिलिटी और डीआई से दोनों से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें एक आध 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के मान और 2 क्वेश्चन ग्राफ के डीआई के मान सकते हैं। ऐसे ही एलजेब्रा, एलजेब्रा में भी 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस, ये 2 से 3 क्वेश्चन, ये अर्थमेटिक का ही है, बट ये वाला पोर्शन है ये अर्थमेटिक, ये पोर्शन बड़ा है, ये भी बड़ा है, पर ये एक सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट है। इसमें अर्थमेटिक में बता दिया है परसेंटेज में से एक क्वेश्चन आ सकता है, एवरेज में से एक, टाइम एंड वर्क, स्पीड, नंबर सिस्टम, रेशियो, SI एंड CI, मेंसुरेशन, इन सब में से एक एक क्वेश्चन ही बनता है। तो ऐसे करके अपना 30 क्वेश्चन यहाँ से टोटल बनेंगे। तो इसमें अपने को 30 में से 30 को करना है, ये प्रैक्टिस के बेसिस पे जाएगा। और जैसा कि बताया था, टाइमिंग ध्यान रखना है। रीजनिंग भी इंक्लूड है इस बार इसमें, तो 30 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 क्वेश्चन ही रीजनिंग के हैं। और ये दोनों के लिए कितना है, 1 घंटा या 60 मिनट। 60 मिनट को याद रखना, 1 घंटे को याद मत रखना, 1 घंटा बहुत लगता है, 60 मिनट ज़्यादा नहीं लगते। 60 क्वेश्चन 60 मिनट, एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए। तो ये मैथ के बारे में डिकोडिंग की है। इसके बारे में आगे देखेंगे कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। इस बार ज़्यादा नहीं, उसमें नहीं पढ़ना है, 60-70 दिन है, तो अपने को राइट स्ट्रेटेजी के साथ में बढ़ना होगा। नेक्स्ट देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में इस बार जोड़ा आया और सिलेबस लगभग वही है, वर्बल नॉन वर्बल टाइपिंग और ये सब, सिम्बॉलिक मिरर इमेज आएगा, वेन डायग्राम आएंगे, और नंबर सीरीज आएगी, एम्बेडेड फिगर, फिर और ये क्रिटिकल थिंकिंग वो सब आएगा। कि पेन कमल है, कमल पेन नहीं है, बिल्ली कमल है, तो बताओ बिल्ली कमल हो सकती है क्या। इस टाइप के कोडिंग, डिकोडिंग, न्यूमेरिकल और इस टाइप के क्वेश्चन है जो टीयर 1 में थे ना आपके, उसी के बेसिस पे अपने को टीयर 2 को भी रीजनिंग का करना है। थोड़ा जैसे नंबर सिस्टम है ना, उसमें ही टफनेस बढ़ सकती है, बाकी में इतना नहीं है। जैसे ब्लड रिलेशन है उसमें, तो उसको देखेंगे अपन, ये थोड़ा उस लेवल पे भी जाएंगे कि ये कैसा भी हाई लेवल पहुंच ले, टाइमिंग ना जाए, मेनली ये टाइमिंग का इसमें, तो टाइमिंग को भी देखेंगे। अब चलते हैं अपन इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में जैसा कि पिछले लास्ट टाइम हुआ करता था, 200 क्वेश्चन आते थे, 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। बट इस बार ऐसा नहीं है, इस बार इन्होंने क्या किया है, ये 45 क्वेश्चन पे सिमट के रख दिया है। अब 45 क्वेश्चन है तो उसमें तो बहुत सारे पैराग्राफ भी आते थे, 20-25 क्वेश्चन पैराग्राफ के आते थे, क्लोज टेस्ट आते थे, है सब वही, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार कम हो जाएंगे तो थोड़ी सी टफनेस ही बढ़ा देंगे, टफनेस बढ़ा देंगे, बट इतनी नहीं बढ़ाएंगे कि हाई हो जाए, कि किसी को समझ में ना आए। तो नॉर्मली होगा जैसा पिछली बार आता था। तो आपको इसमें ही बताया क्या फॉलो करना है क्या नहीं। लास्ट ईयर के बेसिस पे चलना है, टीयर 2 जो मेंस होता था अभी तक का होता था, जो टीसीएस कराता था। तो इसमें भी थोड़ा डिकोडिंग किया, जैसे पैसे से 15 क्वेश्चन आ सकते हैं, जो उन्होंने लिखा भी है। टू द टेस्ट कॉम्प्रहेंशन 3 और मोर पैराग्राफ, और आगे लिखा है इन्होंने, एटलीस्ट 1 पैराग्राफ शुड बी सिंपल, सिंपल बेसिस पे आएगा, बुक स्टोरी आएगी, और दूसरा पैराग्राफ जो होंगे करंट अफेयर ऑन द रिपोर्ट, ऑन द बेस्ड ऑफ रिपोर्ट एंड रिपोर्ट्स और एडिटोरियल, मतलब कि जो न्यूज़पेपर में आते हैं। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत तो होगी आपकी जीएस के लिए। इसके लिए भी है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ में मतलब क्या क्या वो है, ग्रामर मिस्टेक है, वो सब देखना है। तो अपने को एक पैराग्राफ से पढ़ते हैं तो नॉर्मली अपने को पता चल जाता है, उसमें एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आ जाता है। ऐसे ही क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट भी ऐसा ही टाइप का है, टीयर में देखे हैं। पैराजम्बल है, पैराजम्बल में भी 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, कहीं 45 क्वेश्चन है। तो ये 1-2 क्वेश्चन तो टीयर 1 में, 2 क्वेश्चन तो टीयर में आते थे, तो यहाँ भी 2 से 4 हो सकते हैं। ऐसे ईडम एंड फ्रेजेज, इसमें भी 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसमें 2 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। एंटोनिम्स सिनोनिम्स, इन दोनों को मिला के 5 क्वेश्चन इसमें से तो बनेंगे बनेंगे। तो अपने को इसमें ऑप्शन के थ्रू जाना होता है एंटोनिम्स सिनोनिम्स में। स्पेल टेस्ट 1 से 2 ये सब देखा है। एक्टिव पैसिव वॉइस, इसमें भी 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे। नरेशन में भी सेम यही है। सेंटेंस दोनों, इस हिसाब से 45 क्वेश्चन अपने को इंग्लिश में आना है। तो इसमें 45 में से अगर थोड़ा सा देखा जाए, कैटेगराइज किया जाए, तो ग्रामर में 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 क्वेश्चन। वोकैब से 10 से 12, और कॉम्प्रहेंशन से 20 से 25, मतलब आपका वेटेज कॉम्प्रहेंशन का रहेगा, जिसमें कि पैराग्राफ, क्लोज टेस्ट और ये पैराजम्बल, ये 3 आ जाएंगे। तो अपन को इस चीज़ पे ध्यान रखना है
आप लोगों को इस चीज़ पर ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा हाई वेटेज है और इसमें क्वेश्चन ईजी ही आते हैं। पर अगर आपकी आपकी अगर पढ़ने की हैबिट है तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन नॉर्मल है। 20 से 25 क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे कि ये आपको गलत नहीं कर सकते। कभी कभी वोकैब में हो भी जाता है, आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ माइंड आ जाते हैं, बट इसमें नहीं होंगे। तो इसमें अगर 20 से 25 क्वेश्चन अपने सही हाई होते हैं तो 75 नंबर तो इसमें हो गए। ग्रामर का है, इसके भी वोकैब का एक आध बाहर जा सकता है, तो अपने को 45 में से 42 के अराउंड तो सही होने ही होने चाहिए। अटैम्प्ट तो पूरे ही होने हैं। नेगेटिव मार्किंग कोई दिक्कत नहीं इंग्लिश में। इंग्लिश में आप फुल नेगेटिव वो अटैम्प्ट कीजिए, इसमें इतना रिस्क ले सकते हो। बट 42 आपके सही होने चाहिए। 40 से नीचे तो जाना ही नहीं है। अगर इससे नीचे गए ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसको नीचे नहीं जाना है। चलिए और देखते हैं फिर इसके आगे जीएस है, तो जीएस को अपन अच्छे से देखेंगे। इसको मैं सही से एनालिसिस कराऊंगा और एक एक पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि जीएस का आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद आता है कंप्यूटर, जो क्वालिफाइंग है। इसमें इन्होंने इसको भी डिफाइन कर रखा है, कंप्यूटर बेसिस है, सॉफ्टवेयर वर्किंग एंड नेटवर्क ईमेलिंग, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। तो मैंने इसे इस तरह से देखा है कि एक तो बेसिस नॉर्मली आया है कि बायोस कहाँ यूज होता है, कीबोर्ड में यूज होता है, मदरबोर्ड में, इस टाइप से। टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी भी इस टाइप की आएगी कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इस सब बेसिस में इसमें आ जाएगा। इंटरनेट एंड जीमेल इसमें आ जाएगा। जैसे कि वायरस है, वायरस की फुल फॉर्म क्या है, कौन कौन से वायरस हैं, ट्रोजन वायरस क्या है, ऐसे नेटवर्किंग है, आईपी, टीसीपी आईपी फुल फॉर्म बता दीजिए। नॉर्मली इसमें सिंपल सा आना है, इसको इसलिए भी रखा गया है कि आजकल सबको हो जाएगा डिजिटल। अगर आप ऑफिसर बनने जा रहे हो तो आपको समझ होनी चाहिए टर्मिनोलॉजी की, कंप्यूटर में क्या सिस्टम कैसे चलता है, क्योंकि डिजिटल के बिना कुछ भी नहीं है इस समय। तो ये आपको क्वालिफाइंग इसलिए किया है कि एक चीज़ समझ होनी चाहिए। तो ये आप करते रहेंगे, साथ साथ एक आध क्लासेस होंगी वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी जैसा कि डिमांड होगी। नहीं तो आप इसको सही से साथ साथ करते जाइए। तो इसको भी आपने एलोकेट में नहीं लेना, इसके नहीं हुआ क्वालिफाइंग तो फिर कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए इसको क्वालिफाइंग तो करना ही करना है। वैसे नॉर्मल है, ईजी है, इतना कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो चलिए फिर और आगे चलते हैं। ये स्टैटिकल वालों का है, तो ये अपने काम का नहीं है। हाँ, तो फिर अपन चलते हैं मैथ पे। मैथ की अपनी राइट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो इसमें 30 क्वेश्चन होने हैं 90 नंबर के। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें PYQ। PYQ क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आपको 95 से 99 क्वेश्चन, 95 से 99%, मैं तो बोला हूँ 95 से 99% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बेसिस पे ही आपने टीयर वन में आपने देख चुके होंगे। तो आपको PYQ ये तो घोंट के पी जाना है, जैसे बोलते हैं ना, एक घोंट के पी गए, वो कर जाना है। इसमें भी मेनली 2017 से 2021 जब से TCS करा रही है, अभी भी TCS ही का ही है। तो TCS कैसे क्वेश्चन पूछती है किस टॉपिक से, उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि यही है कराने वाला इस समय। कुछ पेपर भी यही सेट करता है, क्वेश्चन भी यही डालता है। तो पिछले 3 से 4 साल के जो पेपर हैं उनको तो अपने को घोंट के पी जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 300 से 400 क्वेश्चन है, ये तो टिप्स पे होने चाहिए। 2017 का अच्छा पेपर आया था और 2021 का भी अच्छा पेपर आया था। तो इन दोनों को तो आपको और अच्छे से करना है, नए नए कॉन्सेप्ट ही सीखने को मिलेंगे। और फिर 2011 से 2016 डेली आपको एक टेस्ट देना ही है, मॉक को तो छोड़ना ही नहीं है। तो उसमें एक मैथ का तो कंपलसरी डाल लीजिए। 2011 से 2016 इसको भी करना है। इसको 1-2 बार कर सकते हो, पर इसको 4 बार करना है, क्वेश्चन रट जाने चाहिए। और जो फॉर्मूले हैं, शॉर्ट ट्रिक हैं, उनको एक नोट्स में लिख लो। एक नोट्स बना लो हल्का सा, 10 से 12 पेज का आएगा, उसको डेली रिवाइज करो। फॉर्मूले बेसिस आती हैं, किताबें आती हैं, तो आप वो भी ले सकते हो। बट अपने खुद के नोट्स बनाओगे ना तो आपको सही से याद रहेंगे। शॉर्ट नोट्स होंगे, ट्रिक के होंगी। ये जैसे ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ हैं तो डायरेक्ट हों, 2 लाइनों में आपकी ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी लिख जाए, ऐसे करके 2 से 3 पेजों में पूरा ट्रायंगल खत्म हो जाएगा। ये सर्कल खत्म हो जाए, सर्कल की प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, उसकी है फॉर्मूले मैस्चुरेशन वाले, वो सारे फॉर्मूले होने चाहिए। 1.5 से 2 पेज में मैस्चुरेशन के फॉर्मूले, ये सब आपको एक उसमें लिखा होना चाहिए। और डेली आप उनको पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, पढ़ो।
फिर है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आप अभी से वो कर दीजिए, स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। दिया गया 358 मल्टीप्लाई बाय 393, इसका क्या मल्टीप्लाई होगा। तो अपन लगे हुए हैं 3 का इसमें मल्टीप्लाई करने, इसमें कैसे भी कीजिए। कैलकुलेशन इतनी फास्ट हो कि ये क्वेश्चन आया 5 सेकंड में मैक्सिमम, इसका सॉल्यूशन चाहिए। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कैलकुलेशन वाले, उसमें आप ऑब्जेक्ट ऑप्शन से भी जा सकते हैं। इसमें यूनिट डिजिट अपना क्या होगा, 4 होगा। तो जिसमें 4 नहीं है यूनिट डिजिट, उसको आप क्रॉस कर दीजिए। जिसमें यूनिट डिजिट 4 है तो उस पर जाइए। फिर सेकंड पे भी जा सकते हैं। तो अपने को 1 से 2 क्वेश्चन एक से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके अपन टाइम पे, सही टाइम से कम टाइम में सही ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। इसमें कोई भी आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये पिछले 2011 से 2021 10-11 साल के क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम 1000 क्वेश्चन तो आपके ही हो गए। और आपको क्या चाहिए मैथ में, 1000 क्वेश्चन मतलब आपका मैथ पूरा रट गया है। PYQ तो इसको तो आंख बंद करके फॉलो करना है, आंख बंद करके अपना रिवीजन कीजिए, PYQ टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए, PYQ दोबारा दीजिए। आप एक बार कर चुके हैं, दोबारा दीजिए, 3 बार दे दीजिए। आपको नई चीज़ सीखने की जरूरत सीखने को मिलेगा। आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप जाना चाहते हो तो किसी भी जो टेस्ट कराते हैं मॉक, उनसे आप उनके दे सकते हो। जब आपके पास टाइम है, ये आपके हो गए हैं फ्री, आप डेली एक मॉक देते हैं, ये हो गया है, आपको 40 क्वेश्चन लगाने तो आप जा सकते हो। पर बुक से नहीं, आप जाइए ऑनलाइन। बुक से मैं प्रेफरेंस नहीं, आपको वो नहीं करूँगा, क्योंकि बुक से टाइमिंग का पता नहीं चलता है सही से। और टाइम उसमें टाइमिंग का पता चलता है कि ये टाइम चल रहा है, टाइम दिखता नहीं है पर ऐसे भागता है कि बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन पूरे हो ही नहीं पाए। इसलिए आप ऑनलाइन जाइए। ऑनलाइन में आप सबसे पहले PYQ कीजिए, मॉक टाइम है आपके पास तो दीजिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। आप पूरे 30 क्वेश्चन प्लस 30 रीजनिंग के हैं, इसके लिए आपको 60 मिनट है। तो ये अपने हिसाब से इनको बांट लीजिए। इसको आपको 20 से 22 मिनट देने हैं, तो इसको आपको मैक्सिमम 30 से 32 मिनट देने हैं, क्योंकि 2-4 मिनट इधर उधर हो जाएंगे। तो इसको 30 क्वेश्चन को मैं तुम्हें 30 से 35 क्वेश्चन मिनट ही देने हैं, और इसको 20 से 25 पर जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी 3 नंबर का, ये भी है। क्वेश्चन छोड़ना किसी को नहीं है, मैथ है क्या है। बट इसमें अपने को 60 में से 60 अपन फुल में से फुल कर सकते हैं। तो इसको अपने को ध्यान रखना है। 60 क्वेश्चन आपने किए, 180 नंबर तो यहीं से हो गए। एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होने चाहिए, वरना आप पीछे रह जाएंगे लोगों से। तो ये मैथ की बात हो गई। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं। रीजनिंग। सेम रीजनिंग का भी यही फंडा है। Tier 2 में पहली बार आया है। तो इसमें भी जो Tier 1 के हैं 17 से 2021 तक के, वो PYQ लगा लेने हैं। CPO और बाकी जो एग्ज़ाम होते हैं उनकी रीजनिंग आप लगा सकते हो। इसमें मॉक प्रैक्टिस कर सकते, मॉक प्रैक्टिस करना है। इसमें मेनली यही है कि बुक से नहीं, ऑनलाइन ही जाना है। अपने को ऑनलाइन ही जाना है। आप टेक्स्ट बुक का ले सकते हो प्रीवियस के लिए, और अच्छे से आप दीजिए, टेस्ट दीजिए। Tier 1 के दीजिए, Tier 2 के उन्होंने जो प्रैक्टिस लगाए हैं उनको दीजिए, पर Tier 1 के आप PYQ जरूर दे लीजिए, जिससे आप उन्हें को एक प्रैक्टिस रहेगी। जैसे अपने Tier 1 में दिया था, इसमें प्रैक्टिस रहेगी। रीजनिंग में एक ये है प्रैक्टिस, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। अब तीसरे नंबर पर आता है इंग्लिश। इंग्लिश में 45 क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है 135। तो इसमें भी 2017 से 21 तक PYQ करने हैं सेकंड टायर के, और 2011 से 2016 वाले भी करने हैं। 2017 पे विशेष ध्यान देना। 2017 से 2021 वाले क्वेश्चन अपने को करने ही करने हैं, क्योंकि ये TCS जब से करा रहा है ना, और अभी करा रहा है, तो इनका माइंडसेट, इनके क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलेगा कि ये इस वाले टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, इस वाले टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, इस वाले से ऐसे पूछते हैं। तो अपने लिए और काम फायदे की चीज़ हो जाएगी। अपने को ऐसा लगेगा कि हम मॉक दे रहे हैं और पेपर दे के आ गए। इसमें वोकैब, क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ, इसमें पैराग्राफ वाले सेक्शन को ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आपके यहीं से मिलने हैं। तो पैराग्राफ को इसमें आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, मैगजीन पढ़ सकते हो, करंट से रिलेटेड हो, जो GS में भी काम आएंगी। आप पे कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए इंग्लिश का, द हिंदू है, इकोनॉमिक टाइम्स है, जिससे अपनी GS की भी तैयारी होगी
और पैराग्राफ की भी होगी। कोई 20 से 25 क्वेश्चन इसमें से ही आने पैराग्राफ में से। इंग्लिश की डिकोडिंग कर चुके हैं, अब चलते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जीएस। जीएस ऐसी चीज़ है जो आप अदर स्टूडेंट से एज ले सकते हो, जो 2-3 साल से दे रहे हैं, इस बार फिर बैठे हैं, कोई रैंक इंप्रूवमेंट के लिए बैठा है, कोई पोस्ट इंप्रूव के लिए बैठा है, किसी को इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया है बट अपने को होम टाउन चाहिए, किसी को दिल्ली चाहिए, किसी को चंडीगढ़ चाहिए, किसी की और पोस्ट मिली है पर उसे इनकम टैक्स ऑफिसर चाहिए, किसी को एओ चाहिए, तो वो फिर से दे रहे हैं पेपर। उनसे अपने को कंपटीशन करना है और उनको उनसे पार करना है, उसके लिए अपने को जीएस में एज लेनी होगी। ये 25 नंबर है, 25 नंबर में से अब 20 से 30 नंबर उनसे एज ले लिए तो आप उनसे पार हो। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग ये सबके शानदार हैं जो दे रहे हैं, 2 दिन दे रहे हैं। आप टायर 1 निकाल चुके हो, टायर 2 की तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके बहुत अच्छे होंगे। माथ खाएगा जो, वो जीएस में खाएगा। जीएस इस बार कैसी जाएगी, टीयर 1 में तो ईजी थी, इस बार कैसी जा सकती है, इस बार भी लगभग वैसी ही रहेगी, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा लेवल बढ़ सकता है, तो उसको अपन देखेंगे। जैसे कि इसमें डिकोडिंग किया है इसका, हिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चन टीयर 1 में आते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ पैटर्न वही रहेगा, मतलब पैटर्न वही रहेगा। 25 क्वेश्चन टीयर 1 में थे, 25 क्वेश्चन ही टीयर 2 में, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे ज़्यादा से आते हैं नॉर्मली वैसे ही आएंगे। स्टैटिक जीएस है, इसमें से 17 से 18 क्वेश्चन आ सकते हैं, आएंगे। इसमें हिस्ट्री में से 4 से 5, पॉलिटी में से 4 से 5, ज्योग्राफी में 3, एनवायरनमेंट में भी 2, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट लगभग एक ही हो जाता है, नेशनल पार्क ऐसा पूछ लेंगे, इसमें नदियाँ पूछ लेंगे। और इकोनॉमी करंट अफेयर के बेसिस से, जैसे कि इकोनॉमी सर्वे है, बजट है, तो उससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, एवरेजिंग 18 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, 15 मान लो। ऐसे ही साइंस है, साइंस से 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन, 2 केमिस्ट्री से, 1 से 2 फिजिक्स से, तो 5 से जो इससे आते हैं। बायोलॉजी में बीमारियां हैं, कोविड है, कोविड की वैक्सीन है, फिर से कोविड आ रहा है, तो उसकी वैक्सीन पर पूछ सकते हैं। कौन सा वायरस, कौन सी बीमारी है जो वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, ये सब इसमें आता है। करंट अफेयर है, करंट अफेयर में भी 5 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर ज़्यादा लोड नहीं लेना है करंट अफेयर को, क्योंकि 5 ही क्वेश्चन आने हैं उसमें। साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक में जो टेक्नोलॉजी चल रही है, स्पेस के बारे में पूछ लें, स्पेस के बारे में पूछ लें, रॉकेट, मिसाइल, ब्रह्मोस 5 का भी परीक्षण किया चाइना, अभी चाइना से एग्रेशन हुआ, उसके बेसिस पे मिसाइल और ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। S-400 आया, तो इसके बारे में पूछ सकते हैं। S-400 है क्या चीज़ है, कहाँ से मंगाया है, इसका क्या यूज है, तो ये सब पूछ सकते हैं। वो है राफेल है, राफेल ये पूछ सकते हैं। पहला स्क्वाड्रन इसका कहाँ लगाया गया, अम्बाला में, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इनको अपने को ध्यान रखना है। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में क्रिकेट से है तो T20 वर्ल्ड कप हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, अभी फिर से वर्ल्ड कप होने वाला है इंडिया में 2023 का, वनडे, T20, वुमेन वर्ल्ड कप, ये सब स्पोर्ट्स में आ जाएंगे। वैसे ओलंपिक का पूछते नहीं है ना, ओलंपिक भी है, इंडिया ने जीता। आगे चल के अभी इंडिया सोच रहा है कि ओलंपिक हम ऑर्गेनाइज कराएं, हम खुद अपनी, इस बार 2036 का अनुराग ठाकुर जी बोले हैं कि हम अहमदाबाद में ओलंपिक करा सकते हैं 2036 में, हम फ्रेंचाइजीज की बिड लगाएंगे, तो इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर कंफर्म हो गया ये अगले महीने में कि हम बिड लगा रहे हैं, तो सब पूछ लेंगे इंडिया कब करा रहा है ओलंपिक। अवार्ड्स हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये सब क्वेश्चन आते हैं इनसे। जैसे पर्सन एंड प्लेस में जो फेमस पर्सनालिटी है उसका आ जाता है, जैसे लता मंगेशकर का निधन हुआ, उनके बारे में पूछ लें। भारती कोकिला कौन थी, जनरल बिपिन रावत, इनका पूछ लें। तो ये सब ऐसा ही है, जैसे नई अपॉइंटमेंट होती है, तो नई अपॉइंटमेंट में पूछ लेते। गवर्नमेंट स्कीम है, आयुष्मान भारत किससे रिलेटेड है, नमामि गंगे, ये योजनाएं हैं जो भारत सरकार की हैं और कुछ राज्यों की हैं जो चर्चा में रहती है ना, क्वेश्चन वहीं से आते हैं। इतनी सारी योजनाएं स्कीमें, पर मेनली जिसकी चर्चा ज़्यादा है वो वाले क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, तो उसका कोई लोड नहीं लेना है। इस हिसाब से जीएस में 25 क्वेश्चन यानी कि 75 मार्क्स, ये
में से अगर 70 प्लस नंबर आपने कर लिए, मैं तो बोलता हूँ 65 से 70 के बीच में भी आ गए ना, तो आप लोगों से 20 से 30 क्वेश्चन, 20 से 30 नंबर एज में हो, और ये आपके प्लस में है। तो आप ये जो सपना देख रहे हैं ना ऐसे पोस्टों के, वो आपके लिए सुलभ हो जाएगा। लोगों से कंपटीशन इसी चीज़ में होना है, जीएस में। और जीएस के लिए आपको हमारा पूरा गाइडेंस रहेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है आपकी। 7-8 तारीख से जीएस की मिडेवल, मॉडर्न, हिस्ट्री, पैरेलली, पॉलिटी स्टार्ट होगी। 8 जनवरी, याद रखिए। डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाई जाएगी स्टूडियो में, तो आप कनेक्ट रहिए। और जीएस में आपको अच्छे से गाइडेंस मिलेगा। आप 20 से 30 मार्क्स लोगों से एज ले सकते हो। इस बार टीयर 1 में भी ऐसा ही था, लोगों से अच्छे से पढ़ाया। तो ये जीएस की स्ट्रेटजी है। मेरे लिए इसी चीज़ पर ध्यान देना है, इसमें लोगों से एज इसी में लेना है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये कंप्यूटर है, इसके बारे में बात कर चुके हैं, तो इसमें क्वालिफाइंग है, इसको भी ध्यान देना है। अब आते हैं फाइनल काम की बात। मैथ में 90 नंबर का है, इसमें से कितने ला सकते हैं? इसमें से 85 से 90। एक आध क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत हो रहा है, उसको सुधारना है। 90 से 90 मारो इसमें। ऐसे ही रीजनिंग है, रीजनिंग में भी इसमें तो गलत होना ही नहीं चाहिए। इसमें तो 90 मतलब 90 आने हैं। मैथ में एक आध दो क्वेश्चन गलत हो जाए तो ये पहले घंटे का है, 60 मिनट का है। 60 मिनट में से अपने को कम से कम तो 170 से 175 नंबर लेने हैं आउट ऑफ 180। बचा सेकंड पार्ट, उसमें जीएस और इंग्लिश, ये 210 नंबर की है। इसमें से जीएस में आपको 60-70 नंबर लेने हैं, और इंग्लिश में भी 120 प्लस करने हैं। यानी कि इसमें भी 180 राउंड तो अपने को करना ही करना है। ये मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ऊपर भी हो सकता है, इतना तो कम से कम करना ही है। 180 प्लस 180 टोटल अपने हो जाएंगे 360 आउट ऑफ 390। आपके अगर ये मार्क्स आते हैं तो आप अपनी कोई भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। आपको जो चाहिए वो होगा। इस बार आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है 20,000 प्लस की, जिसमें ये आगे भी है 37,500 बोल रहे हैं, बट अपने को 20,000 में देखना है। और इसमें भी AO आपकी पोस्ट है, MEA, और उसमें इनकम टैक्स ऑफिसर है, GST ऑफिसर है, और बाकी जो आपकी चॉइस है, जो आपने सोच के रखा है, सबने सोच के रखे हैं हमें ये पोस्ट करना है। आप ये इतने नंबर आने के बाद आपकी चॉइस रहेगी आपको क्या चाहिए। आप सारी पोस्टों के लिए एलिजिबल होंगे, तो इसलिए मेहनत कीजिए, लगे रहिए। अभी 15 से 18 दिन तो आपके निकल चुके हैं। 26 जनवरी के अराउंड आपका रिजल्ट आने वाला है, और 1 मार्च से 15 मार्च इस बीच कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि होली है 7-8 मार्च की। अगर होली के बाद कराते हैं तो आपका 15 मार्च को पेपर होगा। अगर होली से पहले कराते तो आपका 1 मार्च तक हो जाएगा पेपर। तो अपने पास ले दे के 60 से 70 दिन बचे हुए हैं। इन 60 से 70 दिन में खेला कर देना है। जैसे SSC चल रहा है अपने सुपरफास्ट मोड में, रिजल्ट दिए जा रहा है धड़ाधड़। अंतर की भी उसने 4 दिन में दे दी, और टाइप 2 का भी यही होने वाला है। इसी सुपरफास्ट मोड में अपने को पढ़ाई करनी है, और मार्च शुरुआत में ही अपने को टीयर 2 अच्छे से दे के बैठ जाना है। और जून से जुलाई रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट के बाद आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी अगले रक्षाबंधन तक। ये रक्षाबंधन आपका सावन का महीना आपके लिए बहुत खुशियाँ लेके आने वाला है। रक्षाबंधन पे आपको जॉब मिलेगी, आराम से आप गिफ्ट दीजिए अपनी सिस्टर को, अपने परिवार को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।